इंस्टीट्यूट में बिहार दिवस का आयोजन है। इसमें हम सभी आगत विद्वानों, पत्रकारों एवं साहित्यकारों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आपके लिए एक जोरदार तालियों से आपका स्वागत है। इस बिहार दिवस पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज इस बिहार दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपनी एक स्वरचित कविता आप सभी के समक्ष उपस्थित करना चाहती हूँ और इसमें जितनी भी त्रुटियां होंगी आप उसे क्षमा करने की कृपा करें। कोई हमसे पूछता है कि कहाँ से हो तो सिर उठाकर कहते हैं हमारी जन्मभूमि बिहार है, जहाँ सत्य, सुख, समृद्धि, संस्कार है। हमारी जन्मभूमि बिहार है। बिहार को यूं शब्दों में बयां करने वाली बात आम नहीं है। बिहार के मतलब को समझना इतना आसान नहीं है। जिस बिहारी के सीने में आग है और उस आग के गर्मी से मेहनत की, पसीने की बूंद गिरे और सफलता की गूंज उठे तो उस आग को बुझाने वाला कोई माई का लाल नहीं है। गमछा शान है हमारा, इस गमछे पर अभिमान है हमारा। माथे पर चंदन का तिलक और पगड़ी पहचान है हमारा। बिहार की खासियत कुछ यूं है कि छठ सा महापर्व, ठेकुआ सी मिठास, साधा सिन्ना सी आवाज, संस्कृति एवं कलाओं का राज, खाजा सा मिठाई, बालूशाही सा भोग, लिट्टी चोखा सा स्वाद कुछ खास, चने के सत्तू से बुझाने वाली प्यास, भागलपुरी सिल्क साड़ियां, मुजफ्फरपुर से रसदार लीचियां, गौतम बुद्ध का बोध गया, गुरु गोविंद सिंह की खालसा, यही खत्म हुई महावीर की आखिरी लालसा। आर्यभट्ट के शून्य का आविष्कार, ज्ञानियों के ज्ञान का व्यापार, देवी होकर वियोग सहने वाली सीता सी नारी, तिलका मांझी सा प्रेमी, पहाड़ों को काटकर रास्ता बना डाली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सम्राट अशोक, वीर कुंवर सिंह चाणक्य जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि में जन्म लेने का अहंकार है। कोई हमसे पूछता है कि कहाँ से हो तो सिर उठाकर कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि बिहार है, हमारी जन्मभूमि बिहार है। बिहार दिवस के अवसर पर हमारे बीच जो पधारे हुए सभी विद्वजन हैं और हमारे मीडिया के मित्र भाई हैं, सही बच्चे हैं और हमारे सिराज क्लास के शिक्षक हैं, भारत स्काउट गाइड के हमारे मित्र मुकेश राव सर हैं, कुशवाहा साहित्य मंच की ओर से बिहार दिवस के अवसर पर इतना सुंदर कार्यक्रम रखा गया है और आप सभी बच्चे भी आनंद ले रहे हैं। आज देखिए कई तरह का दिवस आप सुने कि आज है। आज एक तो 22 मार्च बिहार दिवस है, दूसरा विश्व जल दिवस भी है, तीसरा आज स्वास्थ्य अधिकार दिवस भी है, चौथा आज चैत्र जो माँ दुर्गा का चल रहा है, आज का जन्माष्टमी है, बहुत पवित्र दिन है। आप सभी विद्वत जनों के बीच में मैं क्या कहूँ, बच्चों को एक दो बात मैं कहना चाहता हूँ। आप सभी बच्चे बस 1 मिनट आप लोग ध्यान से सुनेंगे, शांति बनाए रखें। किसी भी काम को सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सब लोग जानते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन उसके पीछे आप कितना काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। आप उस जल को बचा पा रहे हैं कि बर्बाद कर पा रहे हैं। पर्यावरण में आपकी कितनी रुचि है कि जब तक बड़े बच्चे बूढ़े सब एक साथ नहीं शामिल होंगे तब तक इसमें सुधार होना बहुत मुश्किल है। जागरूकता फैलाना और उसको धरातल पर लाना
ये बहुत बड़ी बात है। सब कोई मिलकर के ही ऐसा कर सकते हैं। आप लोगों को सही बच्चों की कहानी में सुनाता हूँ, सुनिएगा थोड़ा सा। आप जितने बच्चे हैं आप सुने होंगे, एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस का नाम गणित से निकाला नहीं जा सकता है। जब वो छोटे थे तो बहुत स्थिति घर की उनकी अच्छी नहीं थी। बचपन में वो लकड़ी काट कर बाजार में जाकर बेचते थे। समझिएगा थोड़ा ध्यान से। एक दिन क्या हुआ, लकड़ी जंगल से काटी गई और लकड़ी का जो गट्ठर बनाया गया था बहुत ही सुंदर ढंग से बांधा गया था। इतना अच्छे ढंग से बांधा गया था और लेकर के वो बाजार जा रहा था बेचने के लिए। क्या बेचने जा रहा था? लकड़ी का। तो रास्ते में एक विद्वान मिले और उन्होंने पूछा, अरे बच्चा रुको, वो लकड़ी का गट्ठर इतना सुंदर ढंग से बंधा हुआ था, उसको आश्चर्य लगा कि इस बच्चे के अंदर में बहुत बड़ी प्रतिभा छिपी हुई है। तो उस विद्वान ने कहा, क्या तुम इस गट्ठर को अपने से बांधे हो? बोला हाँ मैं बांधा हूं। बोला क्या तुम इसको फिर से खोल करके बांध सकते हो? बोला मैं बांध सकता हूँ। तो कहा ठीक है, हमको करके दिखाओ। उस लकड़ी के गट्ठर को खोला गया और फिर से इतने अच्छे तरीका से इसको बांधा गया जिस तरह पहले था उस तरह उसको बांध करके दिखाया। बहुत वो विद्वान खुश हुआ। फिर उन्होंने कहा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वो चूंकि वो बच्चा भी सहारा खोज रहा था, बोला मैं तुम्हारा सारा खर्च वहन करूंगा, तुमको अच्छे जगह पढ़ाऊंगा और साथ में लेके चला उसको। साथ में ले गया, इस पाइथागोरस को पढ़ाया गया और बाद में आप जानते हो विद्वान का नाम था डेमोक्रिटस। बाद में चल करके आप देखे होंगे वो पाइथागोरस एक फिलॉसफी भी उन्होंने दिया, बहुत बड़े फिलॉसफर बने, गणितज्ञ बने। कहीं जगह पर, बहुत सारी जगह पर उस पाइथागोरस को संत की भी संज्ञा दी गई है। इस कहानी से एक बड़ी सीख है, किसी भी काम को, देखिए लकड़ी के गट्ठर को उन्होंने पहचान लिया कि नहीं इसके अंदर बहुत बड़ी प्रतिभा है। इसी तरह से जितने आप सभी बच्चे हैं, आप सबों के अंदर में बहुत बड़ी प्रतिभा है। आपके अंदर में आप सुने होंगे हम लोग के भारत में बहुत बड़े संत जन्म लिए हैं, जो कि जैसे 22 मार्च 1912 को बंगाल से मेरा बिहार अलग हुआ है। उसी बंगाल में एक संत हुए स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कहा था कि जो आदमी का मस्तिष्क होता है ना, एक विशाल पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है। इसके अंदर में कितना भी ज्ञान डाल दिया जाए, ना इसका अंत है ना आदि है, जितना भी आप डालेंगे सब उसके अंदर में समा जाएगा। इसलिए आज के बिहार दिवस पर, विश्व स्वास्थ्य अधिकार दिवस पर आप सभी बच्चों, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे हैं वो देश के भविष्य हैं, इसलिए आप सभी बच्चे किसी भी काम को मन लगा के पढ़ें। आप देखते हैं 8वां क्लास में उस पाइथागोरस का ट्रिपलेट रूल पढ़ते हैं हम लोग, h² और p² तो b² पढ़ते हैं। 10th में उसका बहुत सारा थ्योरम दिया गया है। जब आगे आप क्लास में पढ़ेंगे MSc वगैरह में, उसका खुद का बहुत सारा पोस्टुलेट है जो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए इसी के साथ सभी बच्चे इतना ही याद रखें, किसी भी काम को पूरा कंसंट्रेशन के साथ करें, जरूर आप उसके लिए आगे बढ़ेंगे। और जितने विद्वजन है, शिक्षकगण है, सभी के चरणों में बहुत बहुत मेरा प्रणाम है कि आप लोगों के बीच हमको मौका मिला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिहार दिवस पर आए सभी अतिथिगण एवं सिराज क्लासेस के सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और अभिनंदन। बात है शिक्षा की। शिक्षा की बात है। शिक्षा जो है किसी भी गरीब घर में जन्म लेना सौभाग्य की बात है। किसी भी गरीब घर में जन्म लेना सौभाग्य की बात है।
और गरीब घर में गरीब बन करके मर जाना दुर्भाग्य की बात है। वाह, क्या बात है। और देखिए आज शिक्षा बहुत जो है कि लोग क्या कर रहे हैं कि ऑफलाइन को छोड़ते जा रहा है, ऑनलाइन को ज्यादा वरीयता दे रहा है। लेकिन हम तो ये कहें एकेडमिक के लिए शिक्षा जो है कि ऑनलाइन की प्रक्रिया उतना खास नहीं बेहतर, उतना बेहतर नहीं दे पाते। तो ऑफलाइन ही जो है कि बहुत जरूरी है। यदि आप ऑनलाइन क्लास करते हैं तो क्या आपको कोई पीछे पटकने के लिए तो आता नहीं है, ना आप एक दूसरे के साथ बैठ करके वार्तालाप कर सकते हैं और ना ही एक दूसरे से कंपटीशन हो पाती है। और आज ऑनलाइन वाले सबका तो बहुत सारा जो है कि ऑनलाइन वाले सबका देखते हैं, मेहनत करने वाला ऑफलाइन रहता है, टॉपर जब निकलता है तो ऑनलाइन वाला सब्जेक्ट रुपया देके खरीद रहा है। बहुत सारा विवाद फैला हुआ है। तो हम अपने वाणी से हम सभी छात्र एवं छात्राओं को ये कहना चाह रहे हैं कि आप एकेडमिक में हैं, आप एकेडमिक का जो क्लास कर रहे हैं, क्लास 8, 9, 10, 11, 12 साइंस हो या आर्ट्स हो, आपके आसपास वातावरण में जो भी शिक्षक ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं सबसे पहले उस ऑफलाइन में जो टीचर पढ़ा रहे उसके पास जरूर पढ़िए जा करके, क्योंकि वो मार्ग इतना वो जिस मार्ग से चल करके आया वो मार्ग को आपको हमेशा वो दिखाते हैं। और ऑनलाइन को ज्यादा वरीयता मत दीजिए तो और अच्छी बात है। और हमेशा मोबाइल से दूर रहिए और एकेडमिक तक वो खास हम है कि अभी कुछ ऐसा देश भी है, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो कि 18 साल से कम एज के बच्चे को जो है ना मोबाइल से दूरी बनाया जा रहा है। अब हम थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जल ही जीवन है। अब देख रहे हैं कि लेयर बहुत दूर जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं पानी का, इसलिए पानी का भी बचत बहुत जरूरी है। गर्मी का मौसम भी आ रहा है तो कुछ बर्तन जो है कि छत पे या खुला आसमान में पानी रख दिए ताकि जो भी पशु पक्षी है उसको ग्रहण कर सके। पशु पक्षी यह तो जीवन है। यदि हमारे वातावरण से पशु पक्षी हट जाएगा तो जहरीला जो भी चीज है वो हम लोग को हानि पहुंचाने लगेगा। और पर्यावरण को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। हमारी तिलपैती की बात करें, तिलपैती में अडानी पॉलिस्टर का जो कि एनटीपीसी बन रहा है तो उससे क्या है कि प्रदूषण बहुत ज्यादा से ज्यादा होना तय है। इसलिए अब ये नहीं सोचिएगा कि हम वहां से डिस्टेंस पर है तो हमको दिक्कत नहीं पड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए पर्यावरण को भी बचाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। हर स्काउट एंड गाइड की एक गाइड हूँ और आज आप सब जानते हैं 22 मार्च बिहार दिवस है और आप लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर, तो मैंने जो रचना किया है उसको कहने के लिए। और मैं खुद से की हूँ और जो भी इसमें त्रुटियाँ होंगी उसे आप लोग क्षमा करेंगे। बिहार का अतीत महान है, यह भारत की पहचान है। बिहार का अतीत महान है, यह भारत की पहचान है। हम सभी ने ठाना है समृद्ध बिहार बनाना है। हम सबका है एक ही सपना, पूर्ण साक्षर बने बिहार अपना। हम सबका है एक ही सपना, पूर्ण साक्षर बने बिहार अपना। बिहार दिवस पर हम लेते हैं संकल्प, बिहार दिवस पर हम लेते हैं संकल्प, मिटा देंगे निरक्षरता का कलम। लड़का लड़की एक समान, सबको शिक्षा सबको ज्ञान। लड़का लड़की एक समान, सबको शिक्षा सबको ज्ञान। सभी समस्याओं का एक ही हल, शिक्षा देगा बेहतर कल। अच्छी शिक्षा और संस्कार, इन पर है सभी का अधिकार। अच्छी शिक्षा और संस्कार, इन पर है सभी का अधिकार। गली गली से एक ही आवाज, शिक्षा से खुशहाल बनेगा बिहार। गली गली से एक ही आवाज, शिक्षा से खुशहाल बनेगा बिहार। हम सभी का एक ही विचार, उठो जागो और बनाओ नया बिहार। हम सभी का एक ही विचार, उठो जागो और बनाओ नया बिहार। भारत का है उत्कंठ भार, उसको कहते हैं बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।
एक डेटा साइंटिस्ट हूँ, मैं बैंगलोर में पोस्टेड हूँ और हम लोग जो है करंटली एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि आवर सिटी निर्माण प्राइवेट लिमिटेड है। तो उस पर डीप जाने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अमरिंदर जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया, और वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू सिराज क्लासेस ऑल्सो, राइट। सो एक्चुअली क्या है कि हम लोग जब मैं घर बना रहा था तो एक्चुअली हमने बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस किया। कहीं गुड्स का जो है दाम बढ़ा हुआ है, मटेरियल्स का दाम बढ़ा हुआ है, कहीं पर आपको मान लीजिए लेबर मिस्त्री नहीं मिलता है, लिमिटेड रिसोर्स है तो ज़्यादा आपको जो है मान लीजिए प्राइस देना पड़ता है, ऐसा है। सो वी केम अप विद वन आइडिया ऑफ आवर सिटी निर्माण प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग यहाँ करते क्या है कि जितने भी यूजर्स हैं, मतलब हम लोग हैं सर जिसको घर बनाना है, होता क्या है सर कि बहुत सारी परेशानियां हैं सर, मटेरियल्स का रेट में ट्रांसपेरेंसी नहीं, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने सारे वेंडर्स होंगे, जितने सारे यूजर्स होंगे और जितने सारे टेक्नीशियंस होंगे, जितने भी सारे किसी भी कैटेगरी के टेक्नीशियन हैं सर, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को घर बनाना आसानी हो जाए एक्चुअली। सो what we are doing actually, we are bringing vendors, users and the technician in one platform so that this construction industry will become easier for us actually. And अगर बात करें सर अब हम कुछ और चीज़ों की, हम लोग और भी सेक्टर्स में आ रहे हैं, जैसे कि बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अब बच्चों के लिए हम बोलना चाहेंगे कि हम लोग अभी कंस्ट्रक्शन फील्ड में आ रहे हैं। एक्चुअली आवर सिटी निर्माण प्राइवेट लिमिटेड इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी, ये सॉफ्टवेयर कंपनी है और अभी जो है हम लोग कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू मूव ऑन एग्रीकल्चर एंड शिक्षा, एजुकेशन, राइट। सो व्हेनेवर वी विल बी लॉन्चिंग आवर एप्लीकेशन, एजुकेशन एप्लीकेशन, दैट टाइम यू गाइस कैन लॉग इन और आप लोग घर बैठ के शिक्षा ले सकते हो, ठीक है। तो वो हमारा योगदान रहेगा इस पे और हम लोग ट्राई भी करेंगे कि ये चीज जल्दी जल्दी मार्केट में आ जाए, बट अभी हमारा पहला चीज है आवर सिटी निर्माण कंस्ट्रक्शन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर बात करते हैं सर कि जब 1912 में हमारा बिहार अलग हुआ था सर बंगाल से, उस समय हमारी जीडीपी इतनी खराब थी कि वो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया था, एक्चुअली ऑनलाइन रिकॉर्ड में नहीं था। फिर बाद में क्या हुआ कि 90 के दशक में ये जीडीपी जो है रिकॉर्ड हुई और ये 11 मिलियन के आसपास पहुंची। फिर चलते चलते ये 55 मिलियन और उसके बाद जो है अभी का करंट सिचुएशन बोलूं सर तो 128 मिलियन के लमसम में है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ग्रोथ रेट की सर, तो इंडियन जीडीपी जो है वो बढ़ रहा है 8 से 9% के रेट से, जिसमें कि बिहार का जो है कंट्रीब्यूशन वो 8 से 9% है, जो कि काबिले तारीफ है। इसमें से मार्केट कैप की अगर बात करें तो 200 बिलियन डॉलर का मार्केट है सर ये चीज एक्चुअली। और इसमें से अगर हमारा सिटी आवर सिटी निर्माण प्राइवेट लिमिटेड अगर 0.1% की भी कैपिटल गेन को अचीव करता है तो हमारे बिहार में 200 से 300 करोड़ 200 से 500 करोड़ ईयरली जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है इन जीडीपी, which is a very big thing। and इसमें से 50,000 से लेकर के 5 लाख या फिर उससे भी ज्यादा वर्कर्स को हम लोग जो है यहाँ पर काम दे सकते हैं, वो लोग जुड़ सकते हैं और अपने व्यवसाय को भी बढ़ा सकते हैं। ये बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है सर एक्चुअली। और हम लोग क्या कर सकते हैं सर कि मतलब ये क्या है कि रोजमर्रा की जिंदगी है ना सर, किसी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ है वहाँ साहित्य मंच के संस्थापक एवं यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण एवं सभी प्यारे बच्चों, आज बहुत गर्व की बात है और मेरे लिए कि मुझे विवाह साहित्य मंच के तरफ से आमंत्रित किया गया और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। और आज बिहार दिवस है, बिहार दिवस की सबको शुभकामनाएं और विश्व जल दिवस भी है। मैं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन मंत्रालय से रिलेटेड परिषद प्रकृति कल्याण परिषद का सदस्य हूँ और मेरा काम है जागरूकता फैलाना और सबसे जरूरी है बच्चों में जागरूकता फैलाना, क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य हैं और हमारे
हमारे लिए तो बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए यह जरूरी है कि बच्चे जागरूक हों और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं, जल को प्रदूषित होने से बचाएं, जल का संरक्षण करें। बहुत सारा बात है जो बच्चे अभी से ध्यान में रखेंगे कि जैसे गंगा है उसमें कचरा न जाने पाए, गंदगी न फैले, घर के अंदर जो पानी है, लीकेज है, नल खुला है या पानी टपक रहा है, उसको जल्द से जल्द रिपेयर कराएं, उसको बंद करें जिससे जल संरक्षित हो। और अगर हो सके जल संरक्षण का व्यवस्था, अगर कुछ व्यवस्था हो सके कि नहीं पानी जमा हो सके या एक पानी को 2 बार 3 बार यूज हो सके, तो वैसा भी करना चाहिए। अगर कैसे सिंचाई है या पौधा है, कोई घर में प्लांट है छोटा छोटा फूल का, तो उसमें सुबह या शाम पानी डालें जिसके कारण वाष्पीकरण ना हो पाए। तो ऐसे करके बहुत सारा जल को भी हम लोग बचा सकते हैं और प्रदूषित होने से भी बचा सकते हैं। वृक्ष लगा के भी हम ये काम कर सकते हैं। वृक्ष लगाने पर भी ज्यादा वर्षा होगा, ज्यादा बारिश होगा तो ज्यादा जल संसाधन बढ़ेगा। तो और मोदी जी का मिशन है एक पेड़ मां के नाम, उसके तहत भी अगर हर लोग एक पेड़ लगाए तो 150 करोड़ की आबादी है तो साल में 150 करोड़ पेड़ लग जाएगा। तो इस तरह से पर्यावरण का सुरक्षा संरक्षण करना है। धन्यवाद। इतना ही। आप आए हृदय की कली खिल गई, जड़ चेतन को जैसे निधि मिल गई। आपको देखकर चित्त प्रसन्न हो गया, आँख खुशियों की मोती से नम हो गई। कर रहा है इस काम, कर रही है गाइड, आपका स्वागतम 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 स्वागतम। ज्योति दीप और आप शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदा द्वेषबुद्धिर्विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय कपित्थजन्मफलचारुं भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम शांति शांति शांति। अब उद्घाटन सत्र का दीप प्रज्वलन होगा। आप सभी विद्वानों से, साहित्यकारों और पत्रकारों से मेरा निवेदन है कि आप लोग सभी दीप प्रज्वलन में उपस्थित हो जाएं। जगह बनाइए पीछे तो।